सेक्स और सियासत का जब भी कॉकटेल सामने आता है, हंगामा बरपता है, माहौल गर्माता है और नेताओं के सफ़ेद कुर्ते पर ऐसी काली स्याही लगती है कि ताउम्र छुटाए छूटती नहीं। इस बार लोकसभा चुनाव में रेवन्ना सेक्स स्कैंडल पूरे देश में खूब चर्चा में है। इस स्कैंडल ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, लेकिन इससे पहले भी कई मौकों पर सेक्स और सियासत के कॉकटेल ने बड़े बड़े नेताओं के बड़े बड़े सपनों को धाराशाही किया है। ऐसे ही एक कहानी है देश के दिग्गज नेता की, जो सेक्स और सियासत की इसी कॉकटेल और अपने बेटे की काली करतूत के कारण देश के प्रधानमंत्री बनते बनते रह गए थे। चलिए सुनिए सियासत की ये काली कहानी। ये सेक्स स्कैंडल 1978 में चर्चित हुआ था, लेकिन इसकी कहानी की शुरुआत होती है 1977 से। पहली बार देश की जनता ने अपना मूड बदला था और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। इस गठबंधन ने सरकार बनाई तो उसके पीछे जो चेहरे थे उसमें मोरारजी देसाई, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम प्रमुख थे। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनाए गए और जगजीवन राम बने रक्षा मंत्री, लेकिन कहा जाता है कि उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी कि वो पीएम बने। यही वजह थी कि सरकार बनने के कुछ समय बाद ही खींचतान शुरू हो गई थी। चौधरी चरण सिंह कांग्रेस के पाले में जाने लगे। पार्टी टूटकर बिखरती दिखी। ऐसा लगने लगा कि अब जगजीवन राम पीएम बनने वाले हैं। लेकिन उसी बीच सेक्स स्कैंडल का ऐसा भूचाल आया कि देखते ही देखते जगजीवन राम की सबसे बड़ी ये हसरत धरी की धरी रह गई। 1978 में सूर्या नामक पत्रिका ने एक बड़े सेक्स स्कैंडल का खुलासा कर भूचाल ला दिया था। ये सेक्स स्कैंडल किसी और का नहीं बल्कि जगजीवन राम के बेटे सुरेश राम का था। सूर्या पत्रिका ने सुरेश की एक महिला के साथ आपत्तिजनक तस्वीरें छापकर पूरे देश में तहलका मचा दिया था। इस पत्रिका की संपादक कोई और नहीं, इंदिरा गांधी की बहू मेनका गांधी थी। संजय गांधी के जरिए ही ये अश्लील तस्वीरें सामने आई थी। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा बताई जा रही थी, जो कथित तौर पर सुरेश राम की गर्लफ्रेंड थी। देश भर में बेइज्जती होने के बाद सुरेश ने बाद में इस लड़की से शादी कर ली थी, लेकिन इस स्कैंडल के 6 साल बाद ही उनकी मौत हो गई थी। लेकिन यह स्कैंडल ऐसे समय पर सामने आया जब जगजीवन राम का पीएम बनने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। आरोप तो यह भी लगता है कि उनकी पार्टी के ही कुछ नेताओं ने जानबूझकर ऐन मौके पर इस स्कैंडल को सार्वजनिक कराया था, ताकि जगजीवन राम का राजनीतिक करियर पूरी तरह से खत्म हो जाए। वरिष्ठ पत्रकार खुशवंत सिंह अपनी आत्मकथा में यहां तक लिखते हैं कि इन तस्वीरों के पत्रिका में छपने से पहले वो खुद इसे लेकर इंदिरा गांधी के पास गए थे। इन तस्वीरों के जरिए जगजीवन राम को साधते हुए जनता सरकार को गिराने का उन्होंने सुझाव भी दिया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने इनकार कर दिया था। आप सबको मालूम होगा कि इंदिरा सरकार में जगजीवन राम कृषि मंत्री थे, कांग्रेस के दिग्गज नेता माने जाते थे, लेकिन आपातकाल के कुछ समय बाद ही, जैसे ही चुनाव हुए थे उसके पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया था और अपनी पार्टी बनाई थी। इसलिए इंदिरा का उन पर से पूरी तरह से भरोसा उठ चुका था। इसके बावजूद भी उन्होंने सरकार गिराने से इनकार कर दिया था। इन तस्वीरों पे उन्होंने कुछ नहीं बोला था। लेकिन अब रेवन्ना सेक्स स्कैंडल के बाद एक बार फिर इस सेक्स स्कैंडल की भी चर्चाएं होने लगी हैं और सियासत और सेक्स स्कैंडल के इस कॉकटेल को लेकर कई तरह की चर्चाएं होती रहती हैं। सियासत को लेकर आपके दिमाग में क्या कुछ चीजें चलती हैं और इस चुनाव को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए लाइव यूपी न्यूज़ 24। नमस्कार।